हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पीडीलाइट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने जोड़िएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एडहेसिव्स, सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स, डीआईवाई प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर इमल्शन की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,34,191 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 100 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 26.1% है कंपनी की आरओसी एंड 20.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 8.57% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.38% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3112 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2518 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1943 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 358 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 254 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 218 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 372 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 71 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.45% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। जून क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है एंड उसके साथ साथ ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 2528 रुपीज़ के लेवल पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी ऊपर ही चली जाती है, क्योंकि देखो कंपनी में जिस हिसाब से बाइंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि विद इन अ वीक और टू ये कंपनी डेफिनेटली अपनी लास्ट 52 वीक हाई को भी तोड़ के ऊपर चली जाएगी। एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ देती है तो सिंपली ब्रेकआउट के बाद आप लोग करंट मार्केट प्राइस से, मतलब ब्रेकआउट के बाद जब जहाँ पे ये कंपनी ट्रेड करेगी उसी प्राइस पॉइंट पे आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोगों को 2528 रुपीज़ के लेवल के लिए वेट करना है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज, अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ से अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी लास्ट 52 वीक हाई की है जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि इसकी ब्रेकआउट हो जाए। अगर ये कंपनी लास्ट 52 वीक हाई को ब्रेक कर देती है तो सिंपली आप लोगों को 3000 रुपीज़ के लेवल के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान करना है, जो कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो जो कि इसकी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टारगेट है। और अगर बाई चांस कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 2528 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 2746 रुपीज़ एंड 3000 रुपये के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।